हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज हम लोग हिंदी में संज्ञा टॉपिक पर बात करेंगे। आइए हम लोग संज्ञा को जानेंगे, संज्ञा के विषय में। तो संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, पुस्तक, नई दिल्ली, प्रसन्नता आदि। व्यक्ति में जैसे हो गए महात्मा गांधी, वस्तु में पुस्तक, स्थान में नई दिल्ली, भाव में प्रसन्नता। जैसे भाव प्रकट करते हैं तो उसे प्रसन्नता, खुशी, ये क्या हो गया? भाव हो गया। तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, रामायण, कुर्सी, ताज महल आदि। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, रामायण, कुर्सी, ताजमहल आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु के समुची जाति को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, समुची जाति को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, लड़का, लड़की, शहर आदि। जैसे विशेष हो, जैसे लड़का का जाति अलग हो, लड़की हो, शहर हो, ये क्या है? जैसे पुस्तक का नाम हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा देते हैं। भाववाचक, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। वे भाव जो महसूस तो किए जा सकते हैं किंतु छुए जा नहीं सकते। वे भाव जो महसूस तो किए जा सकते हैं किंतु छुए नहीं जा सकते। तो जैसे दुख, बुढ़ापा, बचपन आदि। दुख को हम लोग महसूस करते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते। बुढ़ापा जैसे हम लोग महसूस करते हैं, बुढ़ापा को महसूस करते हैं, बुढ़ापा को छू नहीं सकते। बचपन जैसे बचपन में बचपना अपना महसूस कर सकते हैं, याद आएगा बचपना। लेकिन जो बच्चे को हम लोग बचपन छूने जाएंगे तो बच्चे को छुएंगे तो बच्चा विशेषण होता है। लेकिन बचपन को हम महसूस करते हैं तो उसे प्रकट करते हैं अपने भाव में, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। जहाँ पर पूरे झुंड की बात की जाए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सोसाइटी, संगोष्ठी, मेला, झुंड, भीड़, ये क्या है? ग्रुप, ये है समूहवाचक संज्ञा। तो इसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, सोसाइटी, संगोष्ठी, ये है समूहवाचक संज्ञा। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसमें किसी तरल पदार्थ या धातु की बात की जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी तरल पदार्थ या धातु की बात की जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, सोना, चांदी आदि। दूध जैसे जिस पदार्थ का आकार परिवर्तन हो जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, हम उसका आकार परिवर्तन कर सकते हैं। उसे जितने मेटल्स होते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए दूध, सोना, चांदी, इसका आकार परिवर्तन होता है, इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो
आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। आज धन्यवाद।